हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। बीए प्रोग्राम राजनीतिक विज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान। आज की वीडियो में उस सब्जेक्ट को देखेंगे। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब लास्ट ईयर टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था, आज की वीडियो में हम उसे कवर अप करेंगे। और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, और इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, मतलब कि आपका हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का होगा और आपको 18-18 नंबर के 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 90 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 18 नंबर के हिसाब से लिखना होगा, उससे आप कम में नहीं लिख सकते। इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहें उसमें आप अपना जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध या फिर इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। मतलब अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें क्यों उसके बारे में पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब बात करें टॉपिक क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ये मेनली आपकी किताब के अंतर्गत आता है और सारा का सारा जो आपकी बुक है वो इसी टॉपिक के आसपास घूमती रहती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल लेवल पर दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डिटेल, तभी आप आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है, द्वितीय महान विवाद ने अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को किस हद तक समृद्ध किया। ठीक है, द्वितीय महान विवाद ने जो अंतरराष्ट्रीय संबंध थे, ठीक है, उसके अध्ययन को किस हद तक, मतलब किस हद तक या किस पॉइंट तक ले गया वो, उसको समृद्ध करने के लिए। तो टू व्हाट एक्सटेंड डिड द सेकंड ग्रेट डिबेट एनरिच द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, जो द्वितीय मतलब सेकंड बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, हम कहते हैं विवाद हुआ था। ठीक है, तो उसने अंतरराष्ट्रीय संबंध को किस, अंतरराष्ट्रीय संबंध के जो अध्ययन है उसको किस प्रकार तक प्रभावित किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हांस मार्गधो के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मेनली पूछा गया है हांस मार्गधो के ऊपर उनका जो राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत थे 6, ठीक है, उसकी प्रासंगिकता आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी किताब में से डायरेक्टली किसी थ्योरिस्ट, मतलब किसी व्यक्ति ने थ्योरी दी है अपनी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में बेसिक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि नव उदारवाद अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या कैसे करता है। ठीक है, नव उदारवाद जो है वो अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, मतलब ऐसी व्यवस्था जो कि अराजकता फैली हुई है, ठीक है, उस व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को की व्याख्या कैसे करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नव उदारवाद ये काम कैसे करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य अभी भी किस हद तक प्रासंगिक प्राथमिक करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आज के टाइम में जो स्टेट है वो किस हद तक प्राथमिक कार्य करता है, मतलब प्राइमरी एक्टर है जो फर्स्ट एकदम सबसे आगे काम कर रहा है, राज्य वो किस हद तक काम कर रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई जो स्टेट्स हैं वो किस तक काम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका काम सही प्रकार से चल रहा है नहीं चल रहा, अन्य देशों के साथ उनके किस प्रकार के विचार है। ठीक है, ये सारी चीज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्विक शासन की नई संरचना किसके हित का प्रतिनिधित्व करती है। जो वैश्विक शासन की नई संरचना है वो किसके हित
का प्रतिनिधित्व करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। भाई कौन ऐसा व्यक्ति है या कौन ऐसी सरकार ये है, ठीक है, जिसके हित के लिए वो काम करती है, तो ये किसके लिए हित के काम में करती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने तर्कों की भी पुष्टि आपको यहाँ पे करनी है। अगर आपके पास कोई बिल्कुल ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उस चीज को यूज करके आपको आपका जो फैक्ट या तर्क है वो आपको यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व। साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत जलवायु वार्ता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में अगर हम समझे तो ये यहाँ पे बात हो रही है मेनली कि CO2 जब ज्यादा से ज्यादा फैल रही थी, ठीक है, तो उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाई बातचीत हुई कि भाई सभी देश अपना कम करेंगे CO2 को, ठीक है, जो CO2 का इमर्जन है वो कम करेंगे। बट एक एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कई विकसित देश जो कि ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं, ठीक है, उन लोगों ने भाई हमसे पहले ही, मतलब विकासशील देशों से पहले ही काफी सारा CO2 जनरेट कर दिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने बहुत ज्यादा जनरेट कर दिया। तो अब उसके लिए एक आया कि साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, मतलब उत्तरदायित्व तो सबको साझा होगा, पर मतलब साझा किंतु विभेदित, जो आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, मतलब जैसे कि भारत हो गया जो कि अपना विकास कर रहा है, अभी विकासशील देश है, ठीक है, तो वो भी अपना CO2 को कम करेगा, परंतु ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायित्व किनका होगा, उन देशों का जिन्होंने सबसे ज्यादा करा है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका, चाइना, ये डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुकी है, तो इनका उत्तरदायित्व ज्यादा है, ठीक है, इनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये आया। तो ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत जैसे सिद्धांत जल वायु वार्ता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये जो सिद्धांत है ये जलवायु और वार्ता को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इंग्लिश में, हम हिंदी की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, क्या गैर पश्चिमी दृष्टिकोण को शामिल किए बिना वास्तव में वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुशासन उभर सकता है, अपने तर्क की पुष्टि कीजिए। ठीक है, गैर पश्चिमी दृष्टिकोण, ऐसे दृष्टिकोण जो कि भाई पश्चिम की तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है, पश्चिम के तरफ जो है उसके उसके जैसे नहीं बन रहे हैं, तो उनको शामिल किए बिना वास्तविकता में, मतलब वास्तव में जो वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संबंध का अनुशासन है उभर सकता है क्या, आपको क्या लगता है उभर सकता है? अगर हाँ तो आप अपने पॉइंट बताएंगे, नहीं तो अपने आपको अपने तर्क देने हैं, अपने फैक्ट देके इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें पूछा गया है, क्या शुद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक अपरिहार्य लक्षण है, स्पष्ट कीजिए। जो शुद्ध, सॉरी, क्या युद्ध, मैंने शुद्ध पढ़ दिया इसे, क्या युद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अपरिहार्य लक्षण है? युद्ध जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो दो देशों के बीच में संबंध होते हैं, उसका एक अपरिहार्य लक्षण है, अगर है तो आपको स्पष्ट करना है, और अगर नहीं है तो आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं दिए गए किन्हीं भी दो टॉपिक के ऊपर, ठीक है, कोई भी दो टॉपिक आप उठा सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक कई सारे दिए गए, जैसे 4 से 5 टॉपिक दिए गए, तो इनमें से कोई भी दो टॉपिक उठाइए, उन दो टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी या फिर शॉर्ट नोट लिखना है, उन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, और आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। अब टॉपिक क्या क्या है, जैसे कि अंतर प्रतिमान विवाद, अंतरराष्ट्रीय संबंध में उत्तरदायित्व, उदारवादी नारीवाद, आक्रामक यथार्थवाद और शांति, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी दो टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, उनके ऊपर आंसर अपना बना के लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है खत्म हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। BA प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स के लिए वीडियो थी। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ के साथ 5th सेमेस्टर के कई सारे सब्जेक्ट्स से नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।